हेलो एवरीवन। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में बेसल फार्मूला का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम बेसल फार्मूला से रिलेटेड ही एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 है आपका इस चैप्टर का। अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू ऑब्टेन y25। हमें बेसल फार्मूला का यूज़ करते हुए y25 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब कि जब x की वैल्यू 25 है तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये डाटा गिवन है, मतलब कि y20 की वैल्यू, y24 की, y28 की, y32 की हमें वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो होता है डिफरेंस टेबल बनाना। तो पहला जो हमारा कॉलम होता है वो x का होता है। x की वैल्यूज़ हम लिखते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज़ यहाँ क्या है, देखिए हमारा जो गिवन डाटा है उसमें जो y के सब्सक्रिप्ट में जो नंबर होता है वो आपकी x की वैल्यूज़ होती हैं, 20, 24, 28, 32, ठीक है ना। तो 20, 24, 28, 32। नेक्स्ट कॉलम आपका u का होता है। u क्या होता है, u की वैल्यू क्या होती है, x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। x ये रहा, ठीक है, x की वैल्यू ये रही। a क्या होता है, देखिए a के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, हमें y25 निकालना है ना। y25 निकालने का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 25 है ना तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप ये देखिए कि जो ये x की वैल्यू है 25, ये किसके बीच में आ रही है, ठीक है। जो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ गिवन है इनमें से ये 25 किसके बीच में आ रहा है, तो वो 24 और 28 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब 24 और 28 में से 25 किसके ज़्यादा पास है, 24 के पास ज़्यादा है ना। 25, 28 और 24 में से 24 के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो a होगा वो 24 ही होगा, ठीक है। तो a आपका 24 है। तो x माइनस 24 अपॉन में h क्या है, h होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो x की वैल्यूज है उनमें कितने कितने का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो 20 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, मतलब कि h की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है। तो u हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 24 अपॉन 4 आ गया। तो मतलब कि हमें ये निकालना है, x माइनस 24 अपॉन 4 निकालना है, इसका कॉलम बनेगा, निकालते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ 20 पुट करूँगा x की जगह, x की वैल्यू अभी जब 20 है तब u की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 24 अपॉन 4। तो आंसर जब आप सोल्व करोगे -1 आएगा। ऐसे ही 24 पुट करोगे x की जगह तो 24 माइनस 24 अपॉन 4 0, 28 पुट करोगे तो 1, 32 पुट करोगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट हम y की वैल्यूज़ लिखते हैं, y u की, ये y u का कॉलम है, ठीक है। y u में जब x की वैल्यू 20 है, या हम कह सकते हैं हम y u लेकर चल रहे हैं ना, पैर में u लिखा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब u की वैल्यू -1 है, ठीक है, तब y की वैल्यू क्या है, तब 2854 है, ठीक है। जब u की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2854। u कैसे निकला है, x को 20 पुट करके ही निकला है, ठीक है। तो हम u की जब वैल्यू -1 है उसके सामने हम क्या लिख देंगे, y u की वैल्यू 2854। ऐसे ही जब y की वैल्यू, x की वैल्यू 24 है, या हम कह सकते हैं जब u की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 3164। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा आगे, 3544 और ये है 3992 आ गया। अब हम निकालते हैं डेल वाई यू की वैल्यू। डेल वाई यू कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो कर दो, ये आ जाएगा 308, 382, 448। अब डेल स्केयर वाई यू निकालते हैं, ये माइनस ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा 74, 66। अब डेल क्यूब वाई यू निकालते हैं, ये माइनस ये आएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये वैल्यू -1 है तो वाई यू की जो ये वाली वैल्यू ये क्या होगी, y -1 होगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, डेल y -1, ये डेल स्केयर y -1, ठीक है। और ये होगी डेल क्यूब y -1। आपको पता है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ रखा है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़ रखा है। तो आपको मैंने यहाँ बताया था कि अगर ये वैल्यू -1 है पहली वाली, तो उससे अगली y -1 होती है, या f ऑफ -1 कह लो। ये अगली कौन सी होएगी, डेल f ऑफ -1 या फिर डेल y -1, और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है, तो y u की ये वाली वैल्यू क्या होगी, y 0। ऐसे ही ये डेल y 0, ये डेल स्केयर y 0, ठीक है, आगे तो है ही नहीं। ऐसे ही
ये वैल्यू y1 होगी क्योंकि u की वैल्यू 1 है तो वाई यू की ये वाली वैल्यू y1 होगी। ये क्या होगी डेल y1, आगे है ही नहीं। ठीक है, ये 2 है तो ये y2 और आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमने y1 डेल y माइनस y1 डेल स्क्वायर माइनस y1 डेल क्यूब माइनस y1 ऐसी वैल्यू हमने निकाल ली है। y0 डेल स्क्वायर y0 y1 डेल y1 y2 ये हमने इसलिए निकाल ली है क्योंकि फॉर्मूला जो अब हम यूज़ करने वाले हैं बेसल का उसमें यूज़ आएंगी। तो बेसल का फॉर्मूला लिखते हैं बाय बेसल्स फॉर्मूला। क्या होता है बेसल्स फॉर्मूला, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है। वाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 y0 प्लस y1 प्लस u माइनस 1 हाफ डेल y0, ठीक है, प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0 बाय 2, ठीक है, प्लस u माइनस 1 बाय 2 u इंटू यू माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में डेल क्यूब y माइनस 1 और ऐसे चलता जाएगा। ये आपका होता है बेसल्स फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव भी करा था। बस अब हमें वैल्यूज़ पता करनी है और यहाँ पुट कर देनी है। देखिए y0 y1 डेल y0 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y माइनस 1 ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाल ली हैं। ठीक है, अब यहाँ बस आपका बचा है कि ये u मैंने बताया यही होता है x माइनस ए अपॉन एच। यू क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। ए की वैल्यू हमने देखी थी 24 है क्योंकि 24 के मतलब कि 24 क्यों है क्योंकि जो 25 है ना जिसके ऊपर हमें y की वैल्यू निकालनी है, जिस x के ऊपर 25 के ऊपर हमें y की वैल्यू निकालनी है वो 24 के पास ज़्यादा है, इसलिए a आपका 24 है। h क्या होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो x की वैल्यूज़ हैं आपके पास उनमें कितने कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस है तो h क्या है 4 आ गया। तो a की वैल्यू क्या है 24 अपॉन h की वैल्यू क्या है 4 माइनस आगे ये x है, x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वैल्यू हमें जो y की निकालनी है तो वो है 25। तो यहाँ x क्या है 25। यहाँ टेबल में x की वैल्यू अलग अलग थी इसलिए यहाँ हमने x अलग अलग लिखा, x की वैल्यू अलग अलग पुट करी है यहाँ। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 24 1 हो गया, 1/4 आ गया है ना, 1/4। और यहाँ जो x है ना इस जगह मैं लिख देता हूँ 25 क्योंकि हमें y25 की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू 25 है तब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 25 रख दी इज इक्वल टू u की वैल्यू मेरे पास 1/4 आ चुकी है। तो u की वैल्यू भी है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ y0 y1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 ये सभी वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूंगा यहाँ और हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर देता हूँ 1/2 y0 की वैल्यू क्या है, देखिए ये 0 है तो ये y0 होगा 3162 प्लस y1 की वैल्यू क्या है y1 ये रहा 1 ये रहा y1 3544 प्लस u माइनस 1/2 मतलब कि 1/4 माइनस 1/2 u की वैल्यू ये निकाली ना 1/4। डेल y0 की वैल्यू क्या है ये y0 है, इसके आगे वाला ये नीचे वाला डेल y0 होगा, ये है 382 तो 382 मल्टीप्लाई प्लस u इंटू यू माइनस 1 मतलब कि 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू वो भी टेबल से देखिए, कहाँ गया डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, ये रहा 74 प्लस डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू, वाई नोट कहाँ है ये रहा, डेल स्क्वायर वाई नोट ये रहा 60। ठीक है, और बाय में 2। आगे यहाँ भी पुट करेंगे u की वैल्यू क्या है 1/4 u की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 की वैल्यू ये रही -8 इंटू में -8। ठीक है, तो बस आगे इसको सॉल्व ही करना है। सॉल्व करके जो आपकी बुक में आंसर गिवन है वो है 3250.875। ठीक है, तो ऐसे हम बेसल फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं y की, जिसके ऊपर भी हमें पूछी गई है। ये था आपका बेसल फॉर्मूला। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के सारे
जो फॉर्मूला हैं वो कंप्लीट होते हैं। मैंने हर एक का प्रूफ भी करवाया और हर एक से रिलेटेड एग्जाम्पल भी करवाया।